नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 70 दिनों के स्ट्रेटजी के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे आर एग्ज़ाम जो 27 जुलाई 2025 को होने वाला है। इसमें बात करेंगे कि आप 70 दिनों में अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। अगर आप ग्राउंड जीरो पे अगर आपने तैयारी स्टार्ट भी किया होगा अभी, तब भी 70 दिनों में अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें, अपनी तैयारी शानदार तरीके से कैसे करें कि आपका सिलेक्शन 100% बढ़ जाए, मजबूत हो जाए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे, आपके सारे कन्फ्यूजन सब कुछ डाउट क्लियर होने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर एग्ज़ाम के बारे में। अगर आप 27 जुलाई को ये पेपर देने वाले हैं, 27 जुलाई 2025 को, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम बात करने वाले हैं 70 डेज़ स्ट्रेटजी के बारे में। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी तैयारी अभी भी एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और दोस्तों, मैं इतना दावा तो कर सकता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो देखा तो आपका सिलेक्शन, आपकी तैयारी 100% मजबूत होगी। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हर एक पॉइंट को समझिएगा। यहाँ पर मैं साइंटिफिक तरीके से बात करने वाला हूँ। ये ऐसी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर बहुत कम ही मिलने वाली है, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके पास सिर्फ 70 दिन है। अब 70 दिन जो आपके पास है, इसको दो भाग में हम लोग बांटने वाले हैं। पहला बांटेंगे 49 दिन और दूसरा बांटेंगे 21 दिन, ठीक है। पहला 49 दिन रहेगा, दूसरा 21 दिन रहेगा। अब 49 दिन में हमें क्या क्या करना है उसके बारे में जान लेते हैं। जो 21 दिन है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे विस्तार से। अब आपके पास 49 दिन है, ठीक है। अब 49 दिन में से हम लोगों ने 10 दिन में पहले क्या करना है, यानी कि 49 दिन के 10 दिन में क्या करना है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 10 दिन में आपको ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी आर में 23 सवाल कम से कम पूछे जाते हैं। 23 से 24 सवाल, 22 भी पूछे जाते हैं, 25 भी पूछे जाते हैं, लेकिन एवरेज 23 सवाल हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। 23 सवाल आपको ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, यानी कि ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यानी ज्योग्राफी एक मेजर सब्जेक्ट है। क्या है? मेजर सब्जेक्ट। लेकिन आप 10 दिन तो ज्योग्राफी को आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को 10 दिन पढ़ने का मतलब वो है कि आप उसमें बोर होने लगेंगे। आप अपना उसमें 100% दे नहीं पाएंगे। तब क्या करना है आपको ये करना है कि ज्योग्राफी के साथ कोई एक माइनर सब्जेक्ट लेकर चलना है। माइनर यानी कोई छोटा सब्जेक्ट, यानी कि जिसमें कम समय लगे लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो। तो ज्योग्राफी के साथ हम लोग लेके चलेंगे साइंस, यानी कि जहाँ से 12 सवाल पूछे जाते हैं, यानी 23 सवाल और 12 सवाल मिलाते हुए 35 सवाल, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इन 10 दिनों में ज्योग्राफी और साइंस को लेकर चलना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी भी इतना कम समय है, तो इसके लिए क्या इतना कम 10 दिन में ज्योग्राफी और साइंस को पढ़ा जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, एकदम अच्छे तरीके से पढ़ा जा सकता है। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको NCERT, ये गलती से अब मत करना है। NCERT अब आपको नहीं पढ़ना है। अब आपका काम क्या है? अब आपका काम है कि PYQ बढ़िया से देखो, PYQ को समझो कि कौन से टॉपिक से, कौन से चैप्टर से किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से अब तक कितनी बार सवाल पूछे गए हैं, किस तरीके का सवाल बना है, किस तरीके का सवाल बन सकता है, उसको समझो। क्योंकि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि 70-80% क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, ठीक है। आपको बढ़िया से PYQ अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, समझना है। जो टॉपिक ना समझ में आए, जो चीज़ ना समझ में आए, उसका वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उससे आपका एकदम से अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत अब आपको नहीं है। साथ ही साथ आपको 2 महीने का करंट अफेयर पढ़ना है। अब मैं 2 महीने का करंट अफेयर क्यों कर रहा हूँ 10 दिन में? बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर करंट अफेयर तो एक ही दिन में पढ़ा जा सकता है। ऐसा नहीं करना है आपको। एक करंट अफेयर जो होता है, अगर आप लोग UPPCS आर एग्ज़ाम दिए होंगे या कुछ जानते होंगे, तो उसमें करंट अफेयर में कई सारे टॉपिक होते हैं। यानी कि मैं बात करूँ, साइंस से संबंधित टॉपिक होते हैं, स्कीम से संबंधित टॉपिक होते हैं, ज्योग्राफी से संबंधित टॉपिक होते हैं, इंटरनेशनल से संबंधित होते हैं, नेशनल संबंधित होते हैं, स्टेट से संबंधित होते हैं, अवार्ड से संबंधित होते हैं। ऐसे करके कई सारे टॉपिक होते हैं। अब आप 1 महीने के करंट अफेयर को अगर आप 5 दिन देंगे, तो यानी कि आप नोट्स भी अच्छे तरीके से बना सकते हैं और अच्छे तरीके से उसको याद करते हुए नोट्स बना लेंगे और आपकी तैयारी भी नोट्स बनाते समय ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको करना है। और आपको इन 10 दिनों में क्या करना है, आपको रोज एवरीडे हिंदी होता है ना, आर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी गेम चेंजर। आपको रोज 30 शब्द याद करने हैं, रोज 30 शब्द याद करने हैं, और 10 दिन में आपका 300 शब्द तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से GS, यानी जो आप लोगों ने साइंस और ज्योग्राफी पढ़ा, वहाँ से आपको रोज 20 सवाल याद करने हैं, यानी 10 दिन में आप 200 सवाल याद कर लेंगे। 10 दिन में आपका सिर्फ यही टारगेट होना चाहिए कि ज्योग्राफी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, करंट अफेयर 2 महीने का, और हिंदी और GS जो है आपको, जो मैंने ये बताया है कि 30 सवाल और 20 सवाल आपको रोज ये आपको याद करना है। बस इससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए बात करते हैं कि नेक्स्ट 10 डेज़ में क्या करना है। अब 49 दिन में हमने 10 दिन को खर्च कर दिया, ठीक है। अब आते हैं कि हमको लेना है 15 दिन, यानी 15 डेज़। 15 डेज़ में क्या करना है, आइए अब उसके बारे में जान लेते हैं। इसमें आपको हिस्ट्री, ठीक है, और साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी लेके चलना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो
इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में कई सारे टॉपिक सेम होते हैं, जैसे कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का बनना, ठीक है। कई सारे एक्ट, यानी कि मैं बात करूँ 1935 1935, कई सारी चीज़ें इंडियन पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री में सेम होती हैं। तो अगर आप हिस्ट्री को साथ लेकर चलोगे तो काफ़ी आसानी होगा, ठीक है। और हिस्ट्री से लगभग 23 सवाल पूछे जाते हैं और पॉलिटी से 12 सवाल, यानी कि यहाँ पर भी लगभग 35 सवाल पूछे जाते हैं इन दोनों सब्जेक्ट से। अब आपको क्या करना है, ध्यान देना। अब हिस्ट्री पॉलिटी ये जो सब्जेक्ट होते हैं ये कभी चेंज नहीं होते, कभी भी नहीं। बस पॉलिटी में कभी कभी थोड़ा करंट जुड़ जाता है। अब आपके पास ऐसा समय नहीं है कि आपको पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ना है, वैसा समय नहीं है, ठीक है। ये ध्यान देना, गलती से मत पढ़ना। अब आपको हिस्ट्री के लिए और पॉलिटी के लिए मैं बात कर रहा हूँ घटना चक्र का PYQ, बस ये सॉल्व कर लो, इससे ज़्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और इंडियन पॉलिटी का जो सब्जेक्ट समझ, मतलब जो टॉपिक समझना है, जो चैप्टर समझना है, उसके लिए आप कोई वीडियोज़ देख सकते हो, ठीक है। बस इससे ज़्यादा कुछ मत करना। और साथ ही साथ एक चीज़ ये ध्यान देना कि PYQ और वीडियोज़ को साथ में लेके चलना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और करंट अफेयर के बारे में बात करूँ तो करंट अफेयर आपको 3 महीने का लेके चलना है। जैसा कि मैंने बताया, 1 महीने के करंट अफेयर में 5 दिन देने हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लास्ट में क्या करना है आपको, हिंदी जो आप पढ़ते हैं 30 सवाल आपको एवरीडे याद करने हैं, यानी 15 दिनों में 450। और GS के बारे में बात करूँ, यानी जो आप लोगों ने हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ा है, वहाँ से आपको 20 सवाल रोज़, यानी मैं बात करूँ 15 दिनों में आपका 300 सब तैयार हो जाएंगे। ये है स्मार्ट स्टडी करने का तरीका, इससे ज़्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप सिर्फ और सिर्फ तैयारी करते रहोगे और आपका कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। अब बात करते हैं अगले 15 दिन में क्या करना है, ठीक है। 10 दिन और 15 दिन बीत चुका है, फिर अब हम 15 दिन में क्या करना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको इन्वायरमेंट और इकोनॉमी पे ध्यान देना, जहाँ से लगभग 17 सवाल से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक के लिए क्या करना है, इसके लिए आपको कोई विशेष बुक नहीं पढ़ना, क्योंकि इकोनॉमिक जो होता है दोस्तों, वहाँ पर जो RO में पूछे जाते हैं, वहाँ पर मान लो अगर 10 सवाल पूछे जाते हैं, एक बात मैं बता रहा हूँ, मान लेते हैं, तो वहाँ पर 7 सवाल लगभग स्कीम्स और करंट अफेयर से आते हैं, बाकी 3 सवाल बेसिक होते हैं, जैसे बैंकिंग के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, GDP के बारे में। तो आपको इकोनॉमिक के लिए कोई विशेष लेक्चर या विशेष बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको अपना अच्छे से बेसिक मजबूत करने के लिए कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसको आप वीडियो से भी देख सकते हैं, 2 4 6 घंटे लगेंगे, उसको देख लो, समझ लो, उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। और सेम इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है, जो टॉपिक ना समझ में आए, अब इसके लिए सिर्फ आपको PYQ ध्यान देना है। इन्वायरमेंट के लिए PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे इन्वायरमेंट कई सारे टॉपिक हैं, इकोलॉजी, ठीक है, एक मिनट जाइए, इसको सही लिख देता हूँ, इकोलॉजी, ठीक है। अब इकोलॉजी से संबंधित कई सारे जो सवाल आते हैं वो सब कुछ सेम होते हैं। इन्वायरमेंट से आपको ये समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक से, कौन से चैप्टर से किस तरीके से सवाल मिलते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप 8-10 साल का सवाल सॉल्व कर लेंगे, PYQ सॉल्व कर लेंगे, यानी आपको 8-10 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक के लिए आप बढ़िया से सॉल्व करिए PYQ, आपको आइडिया हो जाएगा कि सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके साथ ही साथ आप जब करंट अफेयर तैयार करेंगे तो वहाँ पर आपको इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट संबंधित सवाल मिलते रहेंगे, ठीक है। बस आपको ये करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आपको करंट अफेयर पे ध्यान देना है, करंट अफेयर, ठीक है, 3 महीने का, क्योंकि यहाँ पर 15 दिन है। और सेम उसी तरीके से आपको GS में 20 सवाल रोज़ 15 दिन तक, और हिंदी में 30 सवाल रोज़ 15 दिन तक, यानी मैं बात करूँ तो 450 यहाँ हो जाएगा और 300 यहाँ हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना। अब आइए बात करते हैं कि अब आपके पास 9 दिन शेष बचते हैं। 9 दिन में क्या करना है? 9 दिन में दोस्तों आपको क्या करना है कि करंट अफेयर पढ़ना है 2 महीने का कम से कम, और साथ ही साथ यूपी स्पेशल अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको रीजनिंग जो है और मैथ जो RO में थोड़े बहुत पूछे जाते हैं। अब रीजनिंग और मैथ के लिए आपको ऐसा नहीं कि आपको कोई कोचिंग का नोट्स लेना है या फिर कोई बहुत बड़ा लेक्चर देखना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप ध्यान दिए होंगे कि RO यूपी PCS में जो रीजनिंग मैथ आते हैं हमेशा हर साल सेम आते हैं। जैसे मान लो किसी साल आया है 5x + 8 + 3, तो इस बार पूछ लेगा 3x + 5 + 3, यानी कि सवाल एक ही होता है, बस नंबर चेंज होते हैं। आप PYQ सॉल्व कर लेंगे 7-8 साल का, उससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान देना, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। बस आप इसके लिए इतना करोगे, आपके लिए बहुत पर्याप्त है, इससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए इतना ही पर्याप्त है रीजनिंग और मैथ के लिए। अब इसमें क्या करना है, हिंदी, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, 30 सवाल आपको एवरीडे याद करना है 9 दिन तक, यानी कि 270, और GS के 20 सवाल रोज़ 9 दिन तक, यानी कि 180।
अब आपका 49 दिनों में इतना कुछ आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लिया। अब बात करते हैं 21 दिन जो आपके पास था उसमें क्या करना है। 21 दिन का जो 6 दिन है उसमें आप एक काम करिए, जो आपने नोट्स अभी तक बनाया है उसको आप रिवाइज करिए। जो थोड़े बहुत नोट्स बच गए हैं, हो सकता है कोई सब्जेक्ट या कोई टॉपिक के नोट्स ना बन पाए, उसको आप बना लीजिए और रिवाइज और प्रैक्टिस करते रहिए। रिवाइज प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, जो टॉपिक समझ में आए अपने और ज़्यादा क्लेरिफिकेशन के लिए और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अब शेष जो 15 दिन लास्ट में बचते हैं, यानी कि 21 दिन में 6 दिन खर्च हो गया, 15 दिन बचते हैं, इसमें आपको सिर्फ रिवीजन करना है, सिर्फ रिवीजन, प्रैक्टिस और वीडियोस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वीडियोस देखते देखते आपको और अंडरस्टैंडिंग होती चली जाएगी उसकी। इसमें आपको कोई भी नोट्स नहीं बनाना, ये ध्यान देना, सिर्फ रिवीजन, प्रैक्टिस, PYQ और वीडियोस। खास तौर पे मेजर सब्जेक्ट यानी इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, इस पर विशेष तौर पे ध्यान देना, जो मेजर सब्जेक्ट यानी कि जहाँ से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो 20 दिन में आपको सेम वही काम करना है। 30 सवाल आपको हिंदी के, 20 सवाल आपको GS के। यानी मैं बात करूं तो 70 दिनों में आपका GS के तकरीबन 1400 सवाल और हिंदी के तकरीबन आपके 2000 सवाल से ज़्यादा तैयार हो जाएगा बिना ज़्यादा कुछ मेहनत किए। तब आपको स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है। आई होप वीडियो समझ में आया होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।